नतीजे जो है अब सामने आ रहे हैं, तो किसको जीत मिलती हुई किन किन सीटों पे है। 51 सीटों पर देखिए परिणाम जो है वो घोषित हो चुके हैं और स्पष्ट तौर पर जनादेश जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 सीट पर इंडिया की जीत होती हुई देखिए दिख रही है, 15 सीट पर एनडीए की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर 19 सीट पर इंडिया गठबंधन, 10 पर एनडीए आ गया। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर जनादेश अगर किसी के साथ है वो है इंडिया गठबंधन, और यहां पर किसी को अगर हार का सामना करना पड़ेगा तो वो है एनडीए गठबंधन जिसको हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन को इस बार अपना जनादेश लगभग दे चुकी है और जो स्पष्ट आंकड़े हैं, स्पष्ट तौर पर जो नतीजे हैं, औपचारिक ऐलान होना बस बाकी रह गया है, लेकिन नतीजे धीरे धीरे करके सीटों पर घोषित होते जा रहे हैं। विभाग बिल्कुल लक्ष्मी, तो एक तरीके से ये मानकर चला जाए कि जो एग्जिट्स नजर आ रहे थे वो धराशायी हो गए, वो खत्म हो गए। साथ ही साथ कई कैलकुलेशंस जो हैं जिसकी चर्चा लगातार हमारे गेस्ट पैनल भी कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी पर बीजेपी काम किया करती थी, लेकिन अब उस स्ट्रैटेजी को यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर उतारा, जिसका रिजल्ट इस तरीके से 55 सीटों के तौर पर इंडी गठबंधन को झारखंड में दूसरे टर्म में सरकार के रिपीट होने के तौर पर नजर आता है। तो हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सरकार भी कह लीजिए, जो अब एक नई सरकार के साथ आपके बीच भी होगी, जीत बम्पर, और इस बम्पर जीत की तरफ ये कारवां बढ़ा कैसे, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। जरा देखिए इसे। कि आदिवासियों को देश में अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति ये कभी नहीं चाहते कि आदिवासियों को देश में सौम्य चेहरा और मीठी जुबान, चेहरे पर गहरी मूछें, ये तस्वीर है 29 दिसंबर 2019 की, जब हेमंत सोरेन चुनाव जीतकर दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अब 2024 में ये छवि बिल्कुल बदल चुकी है। 2024 वाले हेमंत सोरेन के दाढ़ी वाले चेहरे से पिता शिबू सोरेन का अक्स झलकता है। आवाज में गरज है और रगों में जोश। ये लोग आज एक आसाम का मुख्यमंत्री 1 साल से यहाँ मंडरा रहा है, चील कौओं की तरह यहाँ पर, और सरकार गिराने में लगा है, हमको जेल तक भेजने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। फिर आपके सामने ये हेमंत सोरेन खड़ा है, न सरकार का बाल बाका हुआ, न सरकार केस की जब अंतिम सुनवाई होगी, फैसला आएगा तब आएगा। लेकिन जमानत, उनकी जमानत मंजूर करते समय जमानत याचिका, हाई कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणियां की उससे उनकी छवि निकली। हेमंत सोरेन के व्यक्तित्व में ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसका श्रेय एक अध्याय को दिया जाता है। तारीख थी 31 जनवरी 2024 की, जब ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। हेमंत की गिरफ्तारी से झारखंड की सियासत में उथल पुथल मच गई। बीजेपी सरकार गिराने का दबाव बनाने लगी, पर जेएमएम ने सत्ता की कमान चंपाई सोरेन को सौंप दी। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और चंपाई झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। करीब 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में बंद रहे। इस दौरान चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। कल्पना सोरेन जेएमएम की विरासत संभाल रही थी। 5 महीने बाद जब हेमंत जेल से बाहर निकले तो चेहरे पर दाढ़ी के साथ ही आत्मविश्वास भी भरा हुआ था। जेल के बाहर समर्थकों का महाजुटान हो गया था। समर्थकों की भीड़ में घिरे हेमंत सोरेन ने जब बोलना शुरू किया तो उनके तेवर बदले हुए थे। आज इस संकल्प के साथ भगवान के सपनों को पूरा करना है। आवाज में एक नई दहाड़ थी। जेल जाना हेमंत सोरेन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 5 साल का कार्यकाल मिक्स रहा, मतलब
जो उम्मीद थी कि जेएमएम पहली बार अपने नेतृत्व में सरकार बना रहा है, इसके पहले भी बनी थी, शिबू सोरेन के नेतृत्व में वो सरकार चली नहीं। इसके बाद हेमंत सोरेन, आपको याद होगा कि अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में उनका डिप्टी रहते हुए ये सरकार इन लोगों ने चलाया और बाद में 14-15 महीने की इनकी सरकार रही थी 2013-14 में। उस समय अच्छे कार्य हुए थे और मेरे ख्याल से 2019 में जो रिजल्ट आया चुनाव में उसका वो परिणाम भी था और उम्मीद थी कि कुछ अलग होगा, लेकिन वो कुछ अलग नहीं हुआ। कुछ अलग इन द सेंस कि आप जनता को बोलेंगे कि मैंने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया, तो ये दिया वो दिया अलग चीज। विकास का मतलब होता है कि यहाँ के एजुकेशन सिनेरियो में डेवलपमेंट हो, यहाँ हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हो, तो वो दोनों नहीं हुआ। साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य बना और उस वक्त हेमंत सोरेन महज 26 साल के थे और ऐसे में उनको राजनीति सिखाने के लिए साल 2003 में उनके बड़े भाई ने, दुर्गा सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टूडेंट यूनिट झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष बना दिया। 2005 में हेमंत सोरेन ने सबसे पहला चुनाव लड़ा, पर स्टीफन मरांडी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। स्टीफन मरांडी उस वक्त जेएमएम के बड़े नेता थे, पर हेमंत सोरेन के लिए पार्टी ने दुमका से उनका टिकट काट दिया। 4 फरवरी 2005 को स्टीफन ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। इससे दुमका की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। नतीजा आया और निर्दलीय के रूप में स्टीफन मरांडी चुनाव जीत गए। हेमंत अपने पहले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। वक्त के साथ कहानी आगे बढ़ी। 24 जून 2009 को हेमंत राज्यसभा सांसद चुने गए। 2009 में ही हुए झारखंड विधानसभा के चुनाव को हेमंत ने अपने पिता के साथ मिलकर लड़ा। उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे। उनके सामने पुराने प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्टीफन मरांडी ही थे, लेकिन इस बार वे कांग्रेस की टिकट पर भाग्य आजमा रहे थे। मुकाबला इस बार भी त्रिकोणीय ही था। इस बार हेमंत ने मरांडी को हराकर 2005 की हार का हिसाब चुकता कर दिया। पिता शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। सब ठीक चल रहा था। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अप्रैल 2010 में विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई। जेएमएम ने यूपीए के समर्थन में वोट किया। इससे बीजेपी परेशान हो गई। उसने जेएमएम के इस कदम को विश्वासघात की तरह देखा। तब हेमंत सोरेन ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए बीजेपी से कहा कि मैं अपनी पिता की गलती के लिए माफी मांगता हूं। वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी नहीं मानी और सरकार गिर गई। राष्ट्रपति शासन के बाद बीजेपी जेएमएम ने फिर सरकार बनाई। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन ने 11 सितंबर 2010 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और गठबंधन में डोमिसाइल नीति में मतभेद के चलते 8 जनवरी 2013 को सरकार गिर गई। 2013 में हेमंत सोरेन ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।